चाहिए जिसको हम स्वाभिमान बोलते हैं। लेकिन अगर हम एक निश्चय दृष्टि से देखें तो चाहे वो स्वाभिमान हो और चाहे वो अभिमान हो, दोनों के दोनों मान कसाय के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन ये कब की बात है? आप लोगों के लिए नहीं, आप लोगों के लिए जिस समय वे मुनिराज ध्यान अग्नि में लीन हैं, अंतिम समय चल रहा है, बिल्कुल केवल ज्ञान होने के पहले, अगर उस समय उनको स्वाभिमान जिसको आप बोलते व्यवहारिक दृष्टि से, वो भी अभिमान ही है। आप उसको बोल देंगे महाराज बहुत ना के बराबर, वहां ना नू नुकुर कुछ नहीं चलता, वहां तो आध्यात्मिक दृष्टि से स्वाभिमान अभिमान ही है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से स्वाभिमान आप में भी होना चाहिए। और मूलाचार्य जी में लिखा है मुनिराज के पास भी स्वाभिमान तो होना ही चाहिए। तो अब व्यवहारिक दृष्टि से महाराज आप बताओ, हमारा जो अभिमान और स्वाभिमान एक उदाहरण में बताओ महाराज, हम समझ जाएं क्या है। सुनो, रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते थे। जब उनकी जो दूसरी और दशरथ की जो दूसरी रानियां थी कैकई वगैरह, उनके जो पुत्र थे भरत, तो भरत को राज्य मिल जाए इस चक्कर में उनने जो कैकई ने जो कुछ भी षड्यंत्र रचा वो सब आप परिचित हैं। इसके अकॉर्डिंग राम को जंगल जाना पड़ा। राम बन गए सो राम बन गए, नहीं तो वहीं रह जाते, अयोध्या के राजे रह के रह जाते। राम बन गए मतलब जंगल गए सो राम बन गए, भगवान राम बन गए, नहीं तो वहीं रह जाते। लगता है कि दूसरे के आहित कर रहे, होता नहीं, उसके पुण्य पाप पर आधारित है। हम केवल भाव कर सकते हैं, लेकिन खेल तो उसके पुण्य पाप पर आधारित है। उनका पुण्य था, वे जंगल गए कि भरत को राज्य मिल जाए। जब जंगल में पहुंचे तो आपको पता है रावण, मैं जिसके घर में कूट कूट के भरा था, मैं रावण लंकाधिपति त्रिखंडाधिपति, ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो मुझे मना कर देगी? ऐसी कौन सी इस ब्रह्मांड में स्त्री रत्न है जो रावण को स्वीकार नहीं करेगी? उसको ये घमंड था, लेकिन वो नियम का पक्का था, उसने नियम ले लिया, जो मुझे स्वीकार नहीं करेगा मैं उसकी ओर आंख उठाकर देखूंगा नहीं, छूंगा नहीं, उस विकल्प से। कोई बात नहीं, जब ये लोग जंगल गए, इत्तेफाक से रावण ने किसी की कारस्तानी होगी, चित्रपट दिखा दिया रावण को, सीता इतनी सुंदर चाहिए, आ गया, उठा ले गया, सीता को उठाकर ले गया, सीता को उठाकर ले गया, अशोक वाटिका में रखा। कई बार प्रयास किए कि वो हमारी हो जाए, लेकिन वो पतिव्रता थी, सती थी। राम के अलावा स्वप्न में भी अपने पति के अलावा उसके मन में किसी पर पुरुष का विकल्प मन में आया नहीं था, और उस सतित्व, उस पतिव्रतत्व के कारण कभी भी रावण उसको छू पाया। और रावण का संकल्प था मुझे कौन स्वीकार नहीं करेगा। उसने सारे जितने भी हथकंडे थे सब अपना लिए, यहां तक कि उसको बहुरूपिणी विद्या तक आती थी, और उसने राम का रूप बना करके भी वो सीता के सामने गई। लेकिन वो खुद कहता था मैं जब राम का रूप बनाकर सीता के सामने जाता हूं तो मेरे भाव ही नहीं होते। ये स्वरूप था राम का। बहिरंग अंतरंग क्या होगा, जिसका बाहरी बेस का इतना प्रभाव था, ऐसे वो रामचंद्र जी थे। उनका भीतरी पवित्रता क्या होगी, जिनका रूप बनाकर जाओ तो स्त्री के प्रति मन में भाव नहीं आता था। ऐसे वो राम, ऐसा उनका व्यक्तित्व था, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण उन्होंने खुद किया था। लेकिन स्वाभिमान उनके अंतर भी था। तो हम जो कहना चाहते हैं, कितना प्रयास किया और आखिर सीता को वो छू भी नहीं पाया। जब राम को पता चला कि सीता रावण के घर पहुंच गई है, पूरा भरोसा था कि उसके हृदय में मेरे अलावा कोई नहीं है, सती है, पतिव्रता है, कोई उसको छू भी नहीं सकता। ये भी उसको मालूम था, उनको, रामचंद्र जी को, लक्ष्मण, दोनों भाइयों को। लेकिन गए और रावण की बैंड बजाई। बैंड बजाना समझते हो? हाँ, हमने सुना है आप लोग बैंड बजाने में माहिर हैं। बैंड बजा दी किसकी? रावण की। क्यों? मैं, उसको घमंड था, उसका घमंड चूर चूर कर दिया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जागर दिया बचाना बाती। बैंड बजा दी रावण की, पुंगी बजा दी, और सीता को वापस लेके आ गए। और जब वापस लेके आ गए और घर में आए, ये राम का स्वाभिमान था। आपके घर की किसी बहू बेटी को कोई नजर उठाकर देखे, महाराज हमें घमंड नहीं है, जान दो, ले गए तो ले जान दो, ऐसा नहीं। ये हमारा स्वाभिमान है। हमने अग्नि की साक्षी पूर्वक शपथ ली है
उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, कर्तव्य है, स्वाभिमान के अंतर्गत आएगा। वे गए और स्वाभिमान के अंतर्गत इतनी जबरदस्त लड़ाई झगड़ा किया, पता नहीं क्या क्या, पूरी रामायण बन गई, वापस ले आए। क्यों? केवल स्वाभिमान के कारण। अब वापस आ गए। वापस आने के बाद किसी ने कहा कि वो वहां होके आई है। अब राम को यहां अभिमान था, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कोई क्या कहेगा। उन्होंने सत्य का साथ ना देके राजनीति का साथ दिया, पक्ष लिया। किसका? कोई क्या कहेगा, अरे कोई कुछ भी कहे, जब मालूम है कि वो पवित्र है, सती है, पतिव्रता है, मेरे विचार से तो उसको वहां नहीं भेजना था। लेकिन अभिमान आ गया। हम आपको मैं होना नहीं और मैं खोना नहीं, ये दो बातें एक साथ बता रहा हूं। अभिमान होना नहीं और स्वाभिमान खोना नहीं। राम ने दूसरों के कहने पर सीता को कृतांत भक्त सेनापति के हाथों ऐसे बियाबान जंगल में भिजवा दिया जिसमें सूर्य की किरणें घने पेड़ों के पत्तों के कारण जमीन पर नहीं पड़ती थी। 1 घंटे से ज्यादा इतने खूंखार जंगली जानवर वहां रहते थे, 1 घंटे से ज्यादा कोई उस जंगल में जीवित रह नहीं सकता था। लेकिन पुण्य था उसका, वो बात अलग थी। वहां से एक राजा की सवारी जो शिकार करने आए थे निकले, उन्होंने देखा इतनी सुंदर स्त्री है, कोई न कोई राजकन्या है, इसको घर ले गए, उसको बहन बनाकर अपने साथ लगभग 20 बरस रखा। उन्हीं 20 वर्षों में वो लवकुश वगैरह हुए, आदि आदि। अब हमें समस्या कहां है वो सुनो। समस्या हमें ना रावण से है, ना राम से है, ना लक्ष्मण से, ना सीता से, ना उस कृतांत भक्त सेनापति से। वो तो बेचारा कर्मचारी था, बॉस ने कहा कि ऐसा कर दो, उसका मन नहीं था, फिर भी जाना पड़ा। जब वो छोड़ने गया तो सीता से कहता है, मां तीर्थ वंदना के लिए ले जा रहे हैं। और जब वहां पहुंच गया रोने लगा। इस रथ का जो पहिया है, चक्र चक्का खराब हो गया है, नीचे उतरो मां। जैसे नीचे उतरी, क्यों, क्या हुआ? मां क्षमा करना, स्वामी की आज्ञा है आपको यहां छोड़ दें। क्यों? लोगों ने कहा है कि आप वहां रहकर आई हैं, आप पवित्र हैं। सीता ने अपने कर्मों को दोष दिया, कभी राम को दोष नहीं दिया। क्या गजब का उत्तर दिया सीता ने, सुनने लायक है। सुसनेर की सीताओं यही उत्तर देना कभी परिस्थिति ऐसी बन जाए तो। क्या बोला मालूम? क्या बोली? कृतांत वक्त जाओ और जाकर के अपने स्वामी से कह देना, जैसा तुमने लोगों के कहने पर मुझे छोड़ दिया, धर्म को ऐसा लोगों के कहने पर मत छोड़ देना। आप लोगों के कहने पर तो बाद में बिना कहे अपने मान कसाय के कारण, पक्षपात के कारण, राजनीति के कारण धर्म को छोड़ देते हैं। आपका क्या होगा? बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, अगर समझ में आ रही हो तो समझ लो। कभी भी राजनीति के पछड़े में पड़ना नहीं। राजनीति मतलब वो नहीं कांग्रेस बीजेपी। राजनीति का मतलब जहां पर सत्य हो हमें उसका साथ देना, विपक्षी भी क्यों ना हो, भले हमारा वो शत्रु भी क्यों ना हो। अगर वो सच बोल रहा है, महाराज जी है तो वो हमारा शत्रु, लेकिन उसकी बात सही है, ये है धर्म। अगर ये धर्म आप यहां निभाएंगे, वो धर्म आपको शिव शर्म दिला देगा। और यदि आप सत्य जानते हुए भी राजनीति के चक्कर में, नहीं ये पंखा यहां नहीं लगना चाहिए, जबकि आपको पता था कि लगना चाहिए, और आप अपने पक्षपात करेंगे, आपको भाव भाव में बर्बाद होना पड़ेगा। लिख लो। कड़वा लग रहा है, मिठाई खिला देंगे, घबराओ नहीं। पिस्ते की मिठाई है आज, पिस्ते की। पिस्ता समझते हो? हाँ, पिस्ता नहीं समझते? 1500-2000 रुपए किलो होगा। क्या भाव भैया? पिस्ता। जो सच आज पिस्ता है वह कल का पिस्ता है। पिस्ता अभी भी नहीं समझ में आया? जो सच आज पिस्ता है ना, वो आज भले पिस रहा है, वो कल पिस्ता बनता है। पिस्ता 2000 रुपए किलो वाला, वो समझ गए? हाँ, जो सच आज पिस्ता है वो कल का पिस्ता है, ध्यान रखना। अब हमें समस्या है तो इस बात से, अगर आपको सीता को जंगल भेजना ही था तो लड़ाई काहे को की? समझ में आ रही बात? मुझे रामचंद्र जी से यह शिकायत है, आपने 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती उसके नष्ट कर दिए,
उसके खानदान की बैंड बजा दी रावण की, और भाई दुनिया में जितना जो कुछ था सब बर्बाद कर दिया उसको। और उसके बाद आप इतनी मशक्कत करके, इतनी मेहनत करके, इतना खून खराबा हिंसा करके तो आप उसको लाए और आपने जंगल में भेज दिया। जब जंगल ही भेजना था तो मंगल क्यों किया था? समझ में आ रही बात? तो उत्तर क्या दिया उन्होंने? उत्तर ये दिया, वो मेरे स्वाभिमान की लड़ाई थी, वो मैं खोना नहीं। लेकिन गड़बड़ी कहां कर दी? यहां क्यों भेज दिया? यहां अभिमान था। तो उनने गड़बड़ क्या की? अभिमान होना नहीं, स्वाभिमान खोना नहीं। तो उन्होंने स्वाभिमान तो नहीं खोया, इसलिए वहां से लेके आए, लेकिन अभिमान के चक्कर में छोड़ दिया, एक गड़बड़ कर दी। आपको दोनों जगह 100 में से 100 नंबर पाना है, ये हम कहना चाहते। आपको क्या करना? अगर आप राम की जगह हो तो आप स्वाभिमान नहीं खोना, कितना भी दमदार सामने वाला क्यों, सत्य आपके पास है, जीत आपकी निश्चित है। सत्य कितना भी परेशान क्यों ना हो जाए, कभी परास्त नहीं होता, लिख लो। परास्त नहीं होगा, वो परेशान होगा। सीता सत्य थी, परेशान रही, लेकिन जीता अंत में। जिस दिन अग्नि पानी बनी ना, उस दिन राम सामने खड़े थे, आंख से आंख नहीं मिला पा रहे थे, सत्य की आंख से आंख नहीं मिला पा रहे थे राम खुद। क्यों? सत्य की जीत हो गई। अंजना 22 साल बाद पवन अंजय उसके सामने खड़े और वो कह रहे, धन्य है देवी तुम हनुमान जी की मां। क्यों? 22 साल तक उसके साथ सत्य था। देर लगेगी, वो देर क्यों लगती महाराज? पूर्व के कर्म के कारण हमने ही ऐसा कुछ कर्म किया होगा, इसलिए देर लगती है। देर कितनी भी लग जाए, कितना भी पिस जाए, लेकिन बनेगा तो पिसता। समझ में आ रहा ना? अब समस्या हमें यह है कि आपको जब उसको जंगल में भेजना था तो इतनी युद्ध लड़ाई करके वापस लाए क्यों? चली गई थी, चले जान देते, झंझट खत्म। आपके पास तो बहुत सारी थी रानियां, बहुत सारी थी ना, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती, सौधर्मादि, इनकी बेहिसाब संख्यात रानियां होती हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग है। ऐसी महारानियां, पट्टरानियां 8-8 हजार, 16-16 हजार, 32-32 हजार, 96 हजार, इतनी पत्नियां होती हैं। जब इतनी सारी थी तो क्यों सबके सामने हमने अग्नि के सामने सबकी साथ विवाह किया है, धर्म विवाह और अपना बनाया है। अब हमारा वो धर्म है, स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने लड़ाई की। गड़बड़ कहां कर दी? गड़बड़ बस ये हो गई कि यहां पे इनने ये गड़बड़ कर दी कि जंगल भेज दिया लोगों के कहने पर। आपसे कहना है, आप दोनों जगह में से, दोनों जगह 100 में से 100 नंबर पाना। उनने 2 में से 1 जगह 100 में से 100 पाए। एक बार की बात है, आचार्य श्री को प्रवचन दे रहे थे तो आचार्य श्री इसी प्रसंग पर बात कर रहे थे। अचानक आचार्य श्री बोलते हैं, मुझे 2 लोगों से शिकायत है। किससे? एक द्रोणाचार्य से और एक राम से। हैं? हाँ, क्यों? मुझे 2 से बहुत शिकायत है। क्या शिकायत है? वो हम अगले दिन घंटे भर में बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, बहुत गजब का विषय है। आज अपना विषय दूसरा है, नहीं तो ट्रैक बदल जाएगा। हम वापस वहीं आते, कहां? अभिमान होना नहीं और स्वाभिमान खोना नहीं। महाराज जी, घमंड में और ये आत्मविश्वास, अभिमान, स्वाभिमान में कोई अंतर है? या एक लाइन में आप बता सकते हैं? हाँ, ये कार्य मैं कर सकता हूं, ये मेरा आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास में स्वाभिमान निहित होता है। ये कार्य मैं कर सकता हूं, ये मेरा आत्मविश्वास है, इसमें स्वाभिमान निहित है। और ये कार्य केवल मैं कर सकता हूं, ये मेरा घमंड है, अभिमान है। समझ में आ गया? घमंड में और आत्मविश्वास में क्या अंतर है? स्वाभिमान और अभिमान में क्या अंतर है? ये कार्य मैं कर सकता हूं, ये मेरा स्वाभिमान है। ये कार्य केवल मैं कर सकता हूं, ये मेरा अभिमान है। अभिमान होना नहीं और स्वाभिमान खोना नहीं। लड़ाई हो गई, किसकी? किसकी हो गई? सूरज और अंधेरे की। आपस में नहीं हुई। जो बड़े लोग होते हैं वे प्रायः डायरेक्ट बात नहीं करते। सूरज भी बड़ा आदमी, अकेले का साम्राज्य है पूरे विश्व में। अंधेरा भी बड़ा आदमी, वो कहता जहां सूरज नहीं वहां तो मैं हूं। दोनों पार्टियां दमदार,
अब बड़े लोग छोटे लोगों को मीडिएटर नहीं बनाते, बड़े लोगों का केस कहां जाता है? सुप्रीम कोर्ट। पहुंच गया अंधेरा भगवान के पास सीधा डायरेक्ट, भगवान सूरज को समझा लो। हैं? क्या हो गया? सूरज को समझा लो भगवान। क्या हो गया भैया, क्या बात? जहां मैं जाता हूं, जहां मैं अपनी दुकान खोलता हूं, वहां अपनी दुकान खोलकर मेरा बर्बाद बंटा झाड़ कर देता है। पीछे पड़ा है मेरे पीछे। जब भी मैं कहीं अपनी दुकान खोलता हूं और वहां आकर के मुझे चौपट करके चला जाता है। बरसों नहीं, सदियां बीत गई, दिमाग खराब है। आज मैं बहुत गुस्से में हूं, आपको धमकी दे रहा हूं भगवान को। हां, आप धमकी विनय पूर्वक है, विनय पूर्वक भगवान से। जिसको मीडिएटर बनाएगा उसको धमकी देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। विनय पूर्वक हम आपसे जोर से कह रहे हैं, आप सूरज को अच्छे तरीके से समझा दो, बाद में न कहियो कि जो का होगा वो। समझा दो। हुआ क्या? जहां मैं जाता हूं अपनी दुकान खोल लेता है, मुझे परेशान कर रखा है, नाक में दम करके रखा है सूरज ने। हुआ क्या? ऐसी ऐसी बात है। ठीक है, तुम चिंता नहीं करो, मैं उससे बात करता हूं। किसने कहा? भगवान बोले मैं सूरज से बात करता हूं, तुम डोंट वरी, चिंता नहीं करो, ठंडे पड़ जाओ, जाओ मैं उससे बात करता हूं। सूरज को फोन लगाया भगवान ने। ये उदाहरण है, भगवान के पास फोन और नहीं होते, ध्यान रखियो, समझाने के लिए। नहीं तो कहो महाराज कौन सा नंबर है, हमें पहले नंबर दे दो, बाद में आप प्रवचन दियो। भगवान का नंबर मांग लो, आप अपनी डिमांड की लिस्ट पकड़ा दो। कोई नंबर वंबर नहीं भगवान का, जिनके पास नंबर है वो भगवान नहीं। अब भगवान ने फोन लगवाया अपने असिस्टेंट से, सूरज को फोन लगा, बात करा उसकी डायरेक्ट। हाँ, क्या डायरेक्ट नहीं, तुम तो यहीं बुलाओ। भगवान के पीए ने कहा सूरज से, सर अर्जेंट बुला रहे हैं। कौन? भगवान। अच्छा ठीक है। अब वो तो सत्य था, आ गया। प्रभु मेरे योग्य कोई आ गया, बताइए, आपने मुझे याद किया। हाँ, ये बताओ, रात में कल वो अंधेरा आया था, वो आपकी शिकायत कर रहा था। कौन अंधेरा? अंधेरे को नहीं जानते? मैंने आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी। समझ में आ रही है? समझ रहा है कि नहीं? क्या बोलता है? मैंने आज तक भगवान, आपकी कसम, भगवान कसम, भगवान कसम, मैंने आज तक उसकी शक्ल तक नहीं देखी। फिर भी बताओ क्या हो गया? वो कल आया था, अंधेरे में आया था। सूरज कभी उजाले में, वो अंधेरा कभी उजाले में आ ही नहीं सकता। भगवान मैंने उसकी आज तक शक्ल नहीं देखी, फिर भी हम तो आपके सेवक हैं, बताओ हमें क्या आज्ञा है? वो तुम्हारी शिकायत करने आया था कल रात में, कह रहा था जहां वो रहता है तुम जाकर उसको बर्बाद कर देते, उसकी दुकान चौपट कर देते, तुमने नाक में दम करके रखा है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, बताओ। वो हाथ जोड़कर कहता, प्रभु आप मेरे आराध्य हैं, मैंने आज तक अंधेरे की शक्ल नहीं देखी, मुझे पता ही नहीं कौन अंधेरा, कहां क्या बात कर रहे हैं आप। मैं तो जहां जाता हूं मुझे सर्वत्र केवल मात्र उजाला दिखता है, अंधेरा किस चिड़िया का नाम है मैं जानता ही नहीं। फिर भी आपकी आज्ञा है, आप उसे मेरा नंबर दे दो या मुझे उसका पता दे दो, मैं खुद उसके पास जाऊंगा और उससे क्षमा मांगूंगा, पैर पड़ूंगा, भैया मुझे माफ कर दे, मेरी गलती तो बता। जब इतनी विनय से भगवान से सूरज बोलता है तो भगवान कहते हैं पीए से नंबर ले लो। किसका? अंधेरे का। नंबर ले लिया, अब पीए ने नंबर दे दिया, हाँ सूरज, ये अंधेरा, ये सूरज तुमसे बात करना चाहते हैं। नहीं, उनसे हम बात नहीं, तो भगवान से कह दो, वो समझा देंगे उनको, हमें बात नहीं करनी। ये जो फट्टू लोग होते हैं ना, फट्टू समझते हो, ये इन्हें तो कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ है नहीं। क्या है सूरज के, अंधेरे के पास क्या है? कुछ नहीं है, बस कुछ ना कुछ चाहिए। सीधे सच्चे लोग जो जीवन जी रहे हैं उन्हें जीने नहीं देना। बेचारा सूरज हाथ जोड़ के बोलता है पीए से, उसको बोलो मुझसे डायरेक्ट बात करे, फोन पे ही कर ले। नहीं, मैं उससे नहीं करूं, तुम तो भगवान से बोलो, भगवान उनको समझा देंगे। ठीक है, पीए ने भगवान से कहा, भगवान वो डायरेक्ट बात नहीं कर रहा, तो सूरज फिर आ गया। भगवान उसने बात करने को मना कर दिया, लगता है ज्यादा नाराज है मुझसे। भगवान मैं आपके सामने हाथ जोड़कर उसे क्षमा मांगता हूं, आप उसे मेरे सामने बुलाइए।
हम सामने आपको उसके नाक रगड़ेंगे, पैर धोएंगे, क्षमा मांगेंगे, और आज के बाद हम कभी वो गलती नहीं करेंगे। पता तो चले वो है कौन। फोन लगवाया, जाओ पीए से, सूरज से कहा, अंधेरे से कहा, अंधेरे को भगवान बुला रहा है, सूरज सामने खड़ा है, बुलाओ हम अभी फैसला कराते हैं। पीए ने फोन लगाया, सूरज भगवान के सामने खड़ा है, आ जाओ जल्दी आ जाओ, सब काम छोड़ के आ जाओ, अब भी फैसला हो जाएगा, तुम जिंदगी भर के लिए निश्चिंत हो जाओगे। कौन कह रहा है? पीए कह रहा है सूरज से, भगवान ने ऐसा कहा है। अब अंधेरा कांप रहा है, उसको भगवान के सामने आने में डर नहीं है। जब अंधेरा हो जाए तो भगवान के आसपास लाइट ऑफ कर दो, भगवान के आसपास अंधेरा रहता है। लेकिन अगर सूरज आ गया, अंधेरा गायब, वो खुद भाग रहा है। और दोष किसको दे रहा है? सूरज को। भगवान प्लीज आप मुझे सामने बुलाइए, आप तो आमने सामने करवा दो, आपके सामने मैं नाक रगड़ूंगा, क्षमा मांगूंगा, पाद प्रक्षालन करूंगा और शपथ लूंगा आज के बाद मैं कभी भी उसको परेशान नहीं करूंगा। पर मुझे बता तो दो वो किस चिड़िया का नाम है अंधेरा, मैं तो जानता ही नहीं। सूरज ने कभी अंधेरे को देखा? नहीं देखा। कभी देखा? जहां भी वो सूरज जाता है अंधेरा पहले भाग जाता है। और दोष किसको दे रहा है? मैं जहां जाता हूं पीछे से आ जाता है। जबकि आ कौन रहा है? हम बहुत बड़ी बात कहना चाह रहे हैं, आप समझ गए हो तो समझ जाओ। ये हर व्यक्ति का हाल है। जो सूरज से डरते हैं वे भगवान से शिकायत करते हैं। अरे हिम्मत हो तो सूरज के पास सामने आकर बात करो ना। हिम्मत ही नहीं, ताकत ही नहीं है। समझ में आ रही बात? हम कुछ और कहना चाह रहे हैं। हाँ समझ लो। अब वो सूरज बेचारा भगवान के सामने खड़ा, बुलाओ। एक बार बुलाया, दो बार बुलाया, चार बार बुलाया, बहाना बना दिया अभी दुकान में ग्राहक हैं, बहाना बना दिया अभी नहीं आ पाएंगे। कभी आ पाएगा सूरज के सामने अंधेरा? कभी नहीं आ पाएगा। फिर मान कषाय, मुझे अब भगवान कह रहा है चल मैं तेरा फैसला निपटा रहा हूं, बोल क्या करना। कुछ नहीं। अब वो बार बार कह रहा ठीक है वो नहीं आ रहा, तुम मुझे अपना पता दो, मैं आज तुम्हारे पास आ रहा हूं। नहीं मेरे पास नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। समस्या क्या है भैया तुम्हें बताओ तो। भगवान कह रहा है तुम्हें समस्या क्या है ये तो बताओ भैया। ना तुम फोन पे बात करना चाहते हो, ना तुम सामने भगवान के सामने आके बात कर रहा है, और ना तुम अपना पता दे रहा है। अब वो सूरज बेचारा क्षमा मांगना चाहे, इसका मतलब है गलत तुम हो, भगवान ने सूरज को क्लीन चिट दे दी, जाओ। समझ में आ रहा? कहीं ऐसा ना हो कि सूरज को भगवान क्लीन चिट दे दें और आप फेल हो जाओ। हम नहीं चाहते आपका हाल पश्चिम बंगाल जैसा हो। हाँ 207 सीटें मिल जाएं, हम चाहते हैं आपको। समझ रहे कि नहीं? हाँ अपनी बातों में बहुत सारी चीजें घुसी रहती हैं, समझ लो। अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, ये लक्षणा का प्रयोग है। अभिधा तो बिल्कुल सीधी सीधी होती है, व्यंजना में थोड़ा बहुत व्यंग होता है, और लक्षणा में तो व्यंग ही व्यंग है, अंदर बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। जो अर्थ निकालना हो निकाल लेना। आखिर सूरज शांत हो गया, सूरज के पास सत्य था। अंधेरा कभी भी सूरज का सामना कर नहीं सकता। अभिमान होना नहीं और स्वाभिमान खोना नहीं। वो पीछे पड़ा है, मान जा भैया नहीं। आप लोग रावण जैसे अभिमान के चक्कर में सत्य को जानते हुए भी पक्ष किसका लेंगे? राजनीति में हमारी पार्टी का कौन है, आपको पक्ष लेना चाहिए सत्य का। महाराज मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बकरी हो क्या? मैं मतलब स्वाभिमान ये तो होना चाहिए, ये खोना नहीं। लेकिन मैं घमंड ये नहीं होना चाहिए। अगर आप मान से रहित हो गए, आप निर्माण हो जाएंगे, आपके व्यक्तित्व का निर्माण हो जाएगा, फिर आपको निर्वाण होने में देर नहीं लगेगी। अभिमान में, तूफान में कश्तियां डूबती हैं और अभिमान में हस्तियां डूबती हैं। क्या कहा? तूफान में कश्तियां डूब गईं और अभिमान में हस्तियां डूब गईं। दुर्योधन कौन था? अभिमानी, डूब गया। रावण कौन था? अभिमानी, डूब गया। हमने सुना है 2-3 दिन पहले पश्चिम बंगाल में भी। समझ में आ रहा ना? हाँ समझ में आ रहा।
इसलिए अभिमान होना नहीं और स्वाभिमान खोना नहीं। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ये मेरा अहम है। क्या कहा? मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ये मेरा अहम है। सबको मेरी जरूरत है, ये मेरा वहम है। वहम मतलब भ्रम। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ये अहम है, घमंड। और सबको मेरी जरूरत है, ये मेरा वहम है। वहम मतलब भ्रम है। ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो। अपने दिमाग में केवल मात्र स्वाभिमान को जगह दो, बस। और जिस दिन उतने ऊपर उठ जाओ कि स्वाभिमान भी ऐसा लगे कि ये अभिमान है, उस दिन उसको भी छोड़ देना, क्योंकि निश्चय की दृष्टि से अभिमान और स्वाभिमान दोनों एक ही श्रेणी के हैं, बस ये क्वालिटी इसकी कम हो गई। आप लोगों से कहना है, समय आपका बहुत स्पीड में बढ़ता है, गांव की घड़ी आपकी बहुत तेज चलती है। एक मेरे ख्याल से हमने अभिमान और स्वाभिमान का जो रावण का और राम का